जिसमें उन्होंने विभीषण जी का स्मरण किया है। अभी यहाँ मंच से आयोजक महानुभावों के द्वारा सम्मान के रूप में एक गौ माता का चित्र और उसमें भक्तमाल ग्रंथ के 2 छप्पे छंद अंकित हैं, ऐसी एक छवि प्रदान की जा रही है। तो हमको कह रहे थे आपकी उसके बारे में भी बता दें। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में जहाँ महाराज जी भगवान के अवतारों का स्मरण है, वहाँ एक श्लोक आया है। हमारे सरदार शहर वाले श्रद्धेय आचार्य जी तो अपने बटुक ब्रह्मचारियों के सहित विराज रहे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं ये श्रीमद् भागवत के भी, और कर्मकांड आदि अन्य विषयों के तो हैं ही। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। 24 अवतारों के प्रकरण में ये बात आई है कि इन भगवान के 24 अवतारों का जो सायंकाल प्रातःकाल स्मरण करता है, गृणन भक्त्या भक्ति पूर्वक इनका स्मरण करता है, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, तो दुःखग्रामाद् विमुच्यते। ग्राम शब्द का अर्थ है समूह, संपूर्ण दुख समूहों से विमुक्त हो जाता है। जीवन के जितने दुख कष्ट क्लेश हैं वे सब के सब समाप्त हो जाते हैं। कितना बढ़िया साधन है और कितना सरल साधन है। रोज श्रद्धा पूर्वक 24 अवतारों का नाम ले लेना है, सोने के पहले ले लो और जगने के बाद ले लो, इतने में तो फुर्सत रहेगी कि नहीं। और जीवन में कभी आप असहाय नहीं होंगे यदि प्रातःकाल उठते ही और सोने के पूर्व आप भगवान के चरणों का ध्यान कर लेंगे, उन चरणों में अंकित चिन्हों का ध्यान कर लेंगे। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का, ये चरण चिन्ह भक्तों का संतों का सदा इनकी सहायता करते हैं। अब 24 अवतारों के नाम क्रमशः सुना भी दिए जाएं तो लोगों को स्मरण में नहीं रह पाते हैं। तो बड़ा सरल साधन है कि भक्तमाल ग्रंथ के 2 छप्पे छंद कंठस्थ कर लिए जाएं, जिसमें 24 अवतारों का भी स्मरण है और चरण चिन्हों का भी स्मरण है। वैसे एक 12 महाभागवतों के स्मरण वाला भी है और एक हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, जिनमें विभीषण जी का चरित्र है। 2 और छप्पे हैं, मिलाकर 4। जोरहाट आसाम में कथा हुई थी तो बाहेती जी सामने बैठे हैं, इन्होंने इतने जल्दी त्वरित काम किया कि 4 छप्पे छंद छपवा करके बड़ी संख्या में लोगों को वितरित कर दिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ऐसा ही होना चाहिए। वो एक चित्रपट लाना तो दिखा दे, है चित्रपट। वाह, देखो वो पर्चा छपा हुआ लिए हैं हाथ में, कई लोग लिए अपने हाथ में। वाह, यहाँ बंटवाए गए हैं क्या पर्चा? अरे वाह, बहुत अच्छा। इसमें ये दोनों छप्पे छंद इसमें लिखे, एक ये एक ये। वाह,
जय जय मीन बराह कमट नर हरि बलि बामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरसेन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय। अंकुश अंबर पुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बू फल कलश सुधारि। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्व रेखा। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पदनित वसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु। नर हरिदास जनक भीषम बलि। सुख मुनि धर्म स्वरूप। भागवत। अंतरंग अनुचर हरि जू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनके शोभा भक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म केला। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू कटे चतुल जारी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा। गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण में भगवान ने स्वयं गजेंद्र भक्त पर कृपा करने के बाद ये बात कही है। भगवान कहते हैं कि इनका जो स्मरण करेंगे उनकी मृत्यु के क्षण में बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाएगी। उनको मृत्यु के क्षण में मेरा स्मरण अवश्य आ जाएगा। तो उनमें भगवान के षोडश पार्षद हैं, भगवान के आयुध हैं, ध्रुव अम्बरीश प्रहलाद आदि भक्त हैं। ये सब का स्मरण जो आया है भागवत जी में, उनके प्रायः जितने नाम उसमें पूरे के पूरे नाम और कुछ और अतिरिक्त नाम भी इस 56 छंद में आ गए हैं। इसलिए पूरे गजेंद्र मोक्ष का और उस पूरे प्रकरण का नित्य पाठ संभव न होवे तो कम से कम हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, इस 56 छंद का रोज सवेरे और शाम पाठ कर लेने से
ये बात पक्की है कि मृत्यु के क्षण में भगवान की याद जरूर आ जाएगी। और भगवान की याद आ गई फिर तो क्या कहना, फिर तो काम बन गया। भगवान की याद आ जाए, आहा। वैसे ऐसे हमारे यहाँ उपाय बताए गए हैं, बस श्रद्धा पूर्वक करने की आवश्यकता है। आप लोग बताइए क्या प्रकरण चल रहा था कल? विभीषण जी के चरित्र में धर्मरथ का प्रकरण चल रहा था। तो अब बिना किसी भूमिका के हम लोग धर्मरथ का ही, धर्मरथ सुनना नहीं है, आज से ही धर्मरथ पर आरूढ़ हो जाना है। हम लोगों को धर्मरथ पर विराजमान हो जाना है। ये विभीषण को माध्यम बना करके भगवान संपूर्ण मानव जाति को धर्म रथ पर आरूढ़ होकर अपने मानव जन्म की विजय, विजय माने मानव जन्म का पूर्ण साफल्य कैसे प्राप्त होवे, उसका साधन भगवान श्री राम कृपा पूर्वक अपने मुखारविंद से समझा रहे। बड़ा बढ़िया, क्या कहना। शबरी जी को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया वो भी अपने आप में अद्भुत है, और विभीषण जी को जो धर्मरथ का उपदेश दिया है वह भी अपने आप में अद्भुत है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, वंदे चरण कह सहित स्नेहा, वंदे चरण कह सहित स्नेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितव वीर बलवाना, कही विधि जितव वीर बलवाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होए सो स्यंदन आन, जेहि जय होए सो स्यंदन आन, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ विजय पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा
कृपा समकारज जोड़े। ईस भजन सारथी सुजाना। ईश भजन सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाणा। विरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना। अमल अचल मन त्रोण समाना। समजम नियम सिलीमुख नाना। समजम नियम सिलीमुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। हाँ, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके। सखा धर्ममय असरथ जाके। जीतन कहना कथऊँ रिपुता के। जीतन कहना कथऊँ रिपुता के। महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सुने प्रभु बचन विभीषण हरसि गहे पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। यही मिस मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज। सियावर रामचंद्र की जय। इतना बढ़िया है ये धर्म रथ कि सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसका रोज चिंतन करना चाहिए। पाठ्यक्रम में बालकों को ये पढ़ाया जाना चाहिए धर्म रथ। वस्तुतः हम सबका जीवन ही संग्राम है। जीवन क्या है? ये संग्राम है। ये जीवन संग्राम है और इस संग्राम में युद्ध, संग्राम तो युद्ध को ही कहते हैं, जहां दो दल खड़े हैं और निरंतर भयंकर युद्ध चल रहा है, उसको संग्राम कहते हैं।
तो उसमें रथ की आवश्यकता है। रथ क्या है? जीवन संग्राम है और हमारा जीवन ही रथ है। ये संसार संग्राम है, संसार जग संग्राम है और ये जीवन ही रथ है। पर ये जीवन रथ धर्ममय होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। इस संसार संग्राम में हमारी विजय हो जाएगी। विजय होने का अर्थ है मानव जन्म का चरम फल हमें मिल जाएगा, भगवान के श्री चरण कमल हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिए बड़ी विलक्षण बात है। लोक में भी कहीं भी किसी भी अंश में विफलता, असफलता, पराजय वो हमें प्राप्त नहीं होगी। ये तो लौकिक लाभ है। और पारमार्थिक लाभ इसका ये है कि हमारा मानव जन्म सफल हो जाए, हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सुंदर उपदेश है। इस उपदेश में एक चौपाई हम बोल चुके हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य ये उस धर्म रथ के दो पहिए हैं, दो चक्र हैं। और सत्य और शील ध्वजा और पताका है। ये कैसी पताका है? दृढ़। दृढ़ का अर्थ है कि ये कभी भग्न होने वाली नहीं है, इतनी मजबूत हैं कि न कभी टूटेंगी, न कभी कटेंगी, न फटेंगी, न झुकेंगी। ये सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहने वाली ध्वजा और पताका है। अब रथ में चक्र का वर्णन कर दिया, रथ का वर्णन किया, रथ में चक्र का वर्णन किया, ध्वजा पताका का वर्णन कर दिया। अब रथ को खींचने वाले घोड़ों का वर्णन कर रहे हैं। इस धर्ममय जीवन रथ के अश्व कौन हैं? घोड़े 4 हैं। कितने हैं घोड़े? भगवान का जो रथ है उसके 4 घोड़े हैं। शैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक। ये 4 घोड़े हैं भगवान के। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि 4 अश्वों का वर्णन रथ में किया जाता है। यहाँ जीवन के धर्म रथ के 4 अश्व कौन कौन हैं? रथ हो और चक्र भी बिल्कुल ठीक हो रथ के, शौर्य और धैर्य चक्र हो, और सत्य और शील रूपी ध्वजा पताका भी हो, और घोड़े न हो तो रथ गतिमान नहीं होगा, जहाँ का तहाँ ही खड़ा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं। घोड़े होना आवश्यक है। और घोड़ा कौन है? बहुत सुंदर बात। बल विवेक दम परहित घोरे। पहले अश्व का नाम है बल, दूसरे अश्व का नाम है विवेक, तीसरे अश्व का नाम है दम, और चौथे अश्व का नाम है परहित, पराया हित माने परोपकार। ये 4 अश्व हैं। ये चारों अश्व प्रत्येक धर्मनिष्ठ जीवन के, प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के धर्म रथ के 4 अश्व होने अत्यंत अत्यंत आवश्यक हैं। बल, केवल जो शारीरिक बल है, केवल जो शारीरिक बल है, उस बल को पाशविक बल कहा जाता है। क्या जाता है? पाशविक बल। शरीर बल तो पशु में भी होता है। तो केवल शरीर में बल है तो ऐसा बल तो पशुओं में भी होता है। इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना कि शरीर लुंज पुंज होना चाहिए, शरीर बलहीन होना चाहिए, शक्तिहीन होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कहना चाहते।
शारीरिक बल भी होना चाहिए। और शारीरिक बल का मूल क्या है? शारीरिक बल का मूल है ब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक बल का मूल भी वही है, दैहिक बल का भी मूल ब्रह्मचर्य है। हम आपको क्या कहें, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी कृपा से हमको विरक्त वेश प्राप्त हुआ, तो लगभग 125 या 130 वर्ष की आयु में वो भगवत धाम गए। माने किसी भी अनुमान से 125 से तो कम थे ही नहीं, 130 के भी ऊपर हो तो कोई पता नहीं, 125 से ऊपर की आयु में गए। और ऐसे गरजते थे जैसे शेर गरजता हो, सिंह जैसी गर्जना थी उनकी, आवाज शेर जैसी थी। और जीवन कैसा था? जिन भाग्यशाली लोगों ने उनका दर्शन किया है, एक लंगोटी रखते थे, 2 लंगोटी नहीं रखते थे, 2 कॉपी नहीं रखते थे, एक ही लंगोटी रखते थे। स्नान करके झाड़ के उसी गीली लंगोटी को पहन लेते। और जैसे ये ब्रह्मचारी जी गमछा सिर पे बांधे, ऐसा एक गमछा रखते थे, एक लंगोटी, एक गमछा, और एक ही अचला रखते थे। न 2 अचला, न 2 साफी, न 2 लंगोटी। हमको पहली बार उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिला। अवस्था कम ही थी, हमारी छोटी अवस्था थी, बालक ही थे एक प्रकार से, ऐसा समझो। तो उनके साथ जाना था, हमने अपना थैला लगा लिया। थैला कोई ज़्यादा बड़ा थैला नहीं था, लेकिन अपने संध्या गायत्री का सब सामान और कुछ पढ़ने वाली पुस्तक और अचला, साफी, लंगोटी, कुछ तो था, कपड़ा लत्ता, एक बैग था, लगा लिया। बैग लेके हम पहुंच गए उनके सामने। हमसे बोले, कितना बड़ा परिवार है, कितने लड़के बच्चे हैं? अब 12-13 साल के तो हम ही, और हमसे पूछ रहे हैं कितना बड़ा परिवार है, कितने लड़के बच्चे हैं? अब उन तो ऐसे सिर झुका लिए, हे भगवान, हे भगवान, इतना संग्रह, इतना सामान लेके चल रहा है तेरी जय रे तेरी, ऐसे बोलते थे वो, है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम। अरे 2 गमछा रख ले, हो गया। सब सामान वहीं छुड़वा दिया। एक विद्यार्थी को बोले, इनके वहाँ सुदामा कुटी रहते थे, बोले भेज आओ उनका थैला, वहाँ भेज आओ। तो हमने कहा महाराज जी पुस्तक पढ़ें। अरे क्या पढ़ने वढ़ने की पुस्तक, भजन करो। भजन करने चल रहे हो कि पढ़ने लिखने चल रहे हो? जितना कंठस्थ हो उतना पढ़ लेना। सब सामान भिजवा दिया, नेक सा सामान, इतना सा, एक झुल्लिया में, बस यहाँ कंधे पर लटक गया, कोई थैला वैला नहीं। दूसरे के वस्तु का तो वे व्यवहार करते नहीं थे। और एक आसन रखते थे इतना बड़ा, 2 सवा 2 हाथ का आसन, उसी पर रात को लेट जाते, उसी पर दिन में बैठ जाते। अब सवा 2 हाथ के आसन पर लेट सकता है कोई? तो केवल इतना भाग आसन पे आता, बाकी पूरा कमर से नीचे का खाली तखत पे और सिर भी खाली तखत पे। तकिया की जरूरत नहीं, जटा की तकिया उनकी हो जाती। एक तूमा का कमंडल, बस इतनी ही संपत्ति थी, कुछ नहीं। तो उनके साथ पहली बार गए तो महाराज ने स्नान किया। स्नान करके उनकी साफी तो हमने धो दी, लंगोटी हमको मिली नहीं। तो हम थोड़े नरसिंह भगवान थे तो डर भी लगता था। तो हमने उनको डरते डरते कहा, महाराज जी लंगोटी नहीं मिली। डरते डरते कहा, ये क्यों, कहाँ गई लंगोटी? महाराज जी पता नहीं कहाँ चली गई। चल हट, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी? देख बच्चा, साधु पर किसी चीज़ का दरिद्र नहीं होता है, साधु शहंशाह होता है, लंगोटी का दरिद्र रहता है। क्यों?
लंगोटी बदल गई, लंगोटी उड़ गई, लंगोटी सूखी नहीं, लंगोटी बदल गई, लंगोटी चोरी चली गई, लंगोटी में किसी को बोरी बांधना हो, रस्सी न मिले, बाबा जी की लंगोटी सूख रही, बांध लो। किसी के पट्टी बांधना है, पट्टी नहीं मिली, लंगोटी बांध लो। बाबा जी की लंगोटी बहुत काम में आती है। तो लंगोटी का बहुत चक्कर रहता है। हमने जब से साधु बने हैं तब से अब तक एक ही लंगोटी रखी है। वो लंगोटी जब तार तार हो जाती थी, माने एकदम अब जय सिया राम, एकदम उसकी आयु पूरी हो गई समझ लो ऐसा, तब उसको विसर्जन करके दूसरी लंगोटी पहन लेते। स्नान करके गीली ही लंगोटी झाड़ करके फिर से गीली लंगोटी पहन लेते। और हम लोग गीली लंगोटी पहने तो हम लोगों को समस्या हो जाए। और उनको भगवान जाने कैसा श्रीअंग था, पूरे जीवन में कभी तेल सावन का तो स्पर्श ही नहीं किया। सैकड़ों साल पहले बाबा जी लोग कैसे रहते होंगे उसका नमूना थे वो। ठंडी गर्मी बरसात, कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, और तखत पर कभी कुछ बिछाया नहीं, गद्दा तो जीवन में नहीं बिछाया। सर्दियों में भी एक साधारण सा कंबल बिछा लेते थे, और नहीं तो खाली तखत, उस पे आसन भी नहीं। और नहाते धोते भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। गंगा जी जमुना जी मिल गई, नर्मदा जी मिल गई तो स्नान कर लिए। जटा बड़े बड़े थे तो यहाँ तक, जटा हमेशा धोने से फिर जल्दी सूखते नहीं। और बाकी ऐसी सामान्य स्नान कर लेते। और वर्षा होती तो भीतर नहीं जाते। एक मतंगा था, मतंगा कहते साधुओं की भाषा में तूमा का, उसको जटाओं पे रख लेते टोप जैसा, जिससे जटा न भीजें। और खाली तखत पे खाक चौक में नीम के नीचे बैठे रहते। खूब पानी बरसता, झड़ी लगी रहती, तो बड़े प्रसन्न होते। आहा हा हा, आहा हा, अरे आज रघुनाथ जी खूब स्नान करा रहे, जय हो राम जी, जय हो राम जी, जय हो राम जी, जय हो राम जी, वाह वाह, जय हो रघुनाथ जी, जय हो रघुनाथ जी। ऐसे प्रसन्न होते बालक जैसे कि राम जी खूब स्नान करा रहे हैं। और वो तौलिया रहते उससे ऐसे ऐसे रगड़ते रहते शरीर को। कहते भगवान नहवाते तब नहाते, हम ऐसे नहीं नहाते हैं, वैसे तो थोड़ा नहाते। कितना पानी बरसे, घंटों तक बरसे पानी, उसी में बैठे रहते हैं। जब पानी बरसना बंद हो जाता, खुल जाते बादल, तो बढ़िया उनका शरीर ऐसे चमकता जैसे कंचन का हो, ऐसा शरीर। और महाराज जी शरीर से दिव्य सुगंध आती, दिव्य सुगंध। आहार कितना था, जैसे पूज्य नवल राम जी महाराज ने बताया, पूज्य नामनिष्ठ संत श्री सेवाराम जी महाराज के बारे में। उनकी गुफा का हम दर्शन करके आए। कैसी अद्भुत गुफा है, कैसी संत की रहनी। और महाराज जी उनका आहार क्या था, जैसे सेवाराम जी का आहार आपने बताया, खाकचौक वाले महाराज जी का आहार था 24 घंटे में जो आहार था वो बता रहे हैं। मध्याह्न में 1.5 छटाक साग। कितना साग? 1.5 छटाक। ये 1 छटाक हो गया, कितना हो गया? 1 और आधा। अब वो छटाक जो नाप है वही, उससे ज़्यादा कम नहीं। और साग अलग से नहीं, जो मंदिर में भगवान को भोग लगा वो साग। ऐसा नहीं कि भाई फलाहार के नाम पे बढ़िया बढ़िया अच्छा साग बना के अपने पालें, सो नहीं। और रात्रि को 1.5 पाव दूध। दिन में 1 बार 1.5 छटाक साग और रात्रि को 1.5 पाव दूध, यही आहार था। और बैठक कितनी थी। नासिक कुंभ में गए तो हमसे बोले, बच्चा ये तपोवन है, रघुनाथ जी ने यहाँ तप किया है, तो हम जितने दिन यहाँ रहेंगे केवल गोदावरी का जल पिएंगे और आसन से बैठेंगे। तुम किसी को बताना मत कि महाराज खाना पीना बंद कर रखे हैं, नहीं लोग विक्षेप करेंगे। तो एक महापुरुष फलाहार बना के लाते, साग बना के लाते, उसको रखवा लेते, तो महाराज बैठे रहते। 10 दिन तक केवल गोदावरी के जल पर रहे और बैठ ही रहते। बस केवल 1 बार उठ के खड़े होते, 24 घंटे में 1 बार लवशंका स्नान के नाम पर 1 बार उठ के खड़े होते। और हम जो उनके कमंडल में भर के गोदावरी का जल लाते उसी से नहा लेते
और वही एक एक घूंट बीच में जब इच्छा होती तो एक घूंट पी लेते। वर्षा का जल, बरसात थी, बरसात में कुंभ होता नासिक का। एक बार हमने देखा कि हम देखें महाराज जी कितने घंटे बैठते हैं, तो घड़ी से देखने लगे तो 22 घंटे एक आसन से बैठे हुए हमने उनको देखा। कितने घंटे? सावधानी पूर्वक देखा महाराज जी। और 2 घंटे में हमको इतनी जोर की नींद आई कि हम सो गए। और रात्रि को 2 बजे हमको जगा देते थे। 2 बजे रात, ठीक 2 बजे रात को, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण भज नारायण भज नारायण। बड़ी विचित्र बात कहते थे, कहीं सुनने में नहीं आती। वो कहते भजन की हाट लगती है। क्या कहते? कितने बजे लगती? कहते रात को 2 बजे लगती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और कहते सूर्योदय के समय तक तो हाट उठ जाती है और सड़ा गला सामान मिल, भजन की हाट तो उठ जाती है। तो 2 घंटे हम सो गए, फिर हम जगे तो हमने उनको बैठे ही देखा। तो एक प्रकार से ये समझ लो कि 24 घंटे की बैठक हो गई। जितनी देर वो उठ के एक बार 24 घंटे में लघुशंका के लिए 24 घंटे में एक बार, और स्नान एक ही बार। और लोग नहीं तो थोड़ी बहुत समाधि लगाना जानते, वो पहले पर्चा चिपकवा देते हैं कि बाबा जी समाधि लगाना जानते हैं, आंख मूंद के बैठे हैं, तो मेला में तो मेला इकट्ठा करना चाहते हैं। पर महाराज किसी को कहना मत, ऐसे महात्मा हमसे कहते देखो तुम बालक हो, तुमको भूख ज़्यादा लगेगी, तो तुम्हारे लिए इतना ही निर्देश है कि तुम 24 घंटे में एक समय 2 रोटी खाओगे, न सवेरे बाल भोग न रात को ब्यारू, तो भगवान तुम्हारा व्रत मान लेंगे। तो हम भी आज्ञाकारी ही थे, नहीं तो खाने जाएं तो 4 रोटी भी खा सकते थे, लेकिन महाराज जी ने आज्ञा 2 रोटी खाने की दी है तो हम 2 रोटी खाते। एक महात्मा थे डाकोर के राज रसोईया जी, श्री रामदास जी महाराज, तो वो एक दिन महाराज जी से थोड़े गर्म होके बोल गए, आप रोज इस बालक को क्यों कहते हो कि 2 रोटी खाना? अरे बालक है, 4 रोटी खाएगा, 6 रोटी खाएगा, जितनी भूख होगी उतना खाएगा। तो महाराज जी, हे बक बक मत कर, ये तपोवन है, यहाँ अन्न से पेट भरने आए कि भजन करने आए? ऐसा जीवन था। और हमसे बोले बच्चा, महाराज जी आ गया, बोले हमारी बड़ी इच्छा हो रही है, यहाँ सन्यासी तो उधर पढ़ते हैं त्र्यंबकेश्वर में, और वैष्णवों का ही कुंभ होता है इधर तपोवन में, सब चतुर संप्रदाय के वैष्णव रहते हैं। वाह, बड़ा आनंद हो रहा है, इतने महात्मा, हजारों लाखों की संख्या में महात्मा हैं, पूरे कुंभ का झरा करें तो कैसा हो, झरा भंडारा पूरे कुंभ का।